जब फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने पीछे हाथ खींच लिए तो अब नेपाल को क्यों आई भारत की याद। चीन की दो कंपनियों ने रुचि दिखा मुंह मोड़ा तो अब नेपाल का भारत ने क्यों दिया साथ। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल, जो कि चीन के चक्कर में फंस गया था, लेकिन अब वापस भारत के साथ खड़ा हो गया और बता दिया कि यूं ही नहीं दुनिया की कोई भी ताकत इस संबंध को तोड़ सकती है। और ऐसे ही नहीं, भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दरअसल नेपाल ने वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सेती नदी प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए सौंप दिया है भारत को। नेपाल ने पहले ये ऑफर चीन को दिया था, लेकिन चीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और फिर नेपाल ने 19,000 करोड़ की इस प्रोजेक्ट को भारत को दे दिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि चीन उसका सहयोग नहीं कर पाएगा। और फिर क्या था, नेपाल ने इसे विकसित करने के लिए भारत के साथ बातचीत शुरू की और अब जाकर गुरुवार को नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भारत की सरकारी स्वामित्व वाली NHPC लिमिटेड के साथ दो परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों परियोजनाओं ने कुल 1200 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा और ये बात साफ हो गई कि नेपाल भारत को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो 750 मेगावाट की पश्चिम सेती और 450 मेगावाट की SR6 परियोजनाएं दूर पश्चिमी नेपाल में 4 जिलों बहांग, डोटी, दर्डेलौधरा और अछाम में फैली हुई है। 2007 के एक अध्ययन के अनुसार वेस्ट सेती परियोजना की परिकल्पना पूरे साल बिजली पैदा करने, बरसात के मौसम में नदी के पानी को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने और गर्मी के मौसम में चरम मांग के दौरान ज्यादा मात्रा में बिजली पैदा करने के तौर पर की गई थी। इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल के CEO सुशील भट्टा और NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभय कुमार सिंह ने काठमांडू में अपने अपने संगठनों की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस बीच वहां पर नेपाली PM शेर बहादुर देवभा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करेगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद मिलेगी। मेरी हाल की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं इस क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए बिजली क्षेत्र में सहयोग पर एक विजन स्टेटमेंट पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी की लुम्बिनी यात्रा के दौरान हमने इस मामले पर एक उपयोगी चर्चा की थी और मैंने वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए भारत से इच्छुक कंपनियों को आमंत्रित किया। मुझे विश्वास है कि हमारा करीबी पड़ोसी भारत नेपाल से अतिरिक्त बिजली का आयात बढ़ाएगा। अब समझौता ज्ञापन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दे देते हैं। दरअसल समझौता ज्ञापन की माने तो सबसे पहले भारतीय डेवलपर को 45 दिन के भीतर वेस्ट सेती परियोजना के लिए सर्वेक्षण लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और इसके बाद SR6 प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर को 6 महीने के भीतर सर्वे लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। सर्वेक्षण लाइसेंस स्वीकृत होने के बाद ही डेवलपर को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR को 2 साल के भीतर पूरा करना होगा और उन्हें निवेश बोर्ड नेपाल को जमा करना होगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में डेवलपर को ये बताना होगा कि क्या परियोजना का निर्माण, परियोजनाओं की लागत सहित स्टोरेज टाइप, सेमी स्टोरेज टाइप, संयुक्त या अलग किया जा सकता है। खैर, नेपाल ने इस प्रोजेक्ट को भारत के हाथों सौंपकर चीन को झटका दिया और भारत ने एक बार फिर से चीन को समझा दिया कि एशिया का राजा भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।